नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दीमक की तरह सिस्टम को खोखला कर रहा था ये एआरटीओ। सस्पेंशन ऑर्डर निकलने को लगी नहीं देर। जी हां दोस्तों, अक्सर करके हमारे सामने यही वीडियो सबसे ज्यादा आती है कि इस बॉर्डर पर रोक लिया, एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पर नाका लगा के रोका, एंट्री मांगी, वसूली की डिमांड की, किसी न किसी तरीके से किसी न किसी बहाने से पैसा लेने की कोशिश की, चालान की धमकी दी, बुरी तरह फंसाने की धमकी दी। इसी तरह की वीडियो हमारे सामने आती है, शिकायतें आती हैं। बहुत से मामले ऐसे ही दब जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में अब कड़ी कार्रवाई हो गई। वहां के एक एआरटीओ को तो ऐसा कुछ भुगतना पड़ गया कि क्या ही बताएं। जी हां, बाकायदा ऑर्डर निकला, 2 पेज का ऑर्डर। जो बातें लिखी हैं आप सुनेंगे तो कहेंगे भाई वाह, कार्रवाई करनी हो तो ऐसी और डिटेल में लिख कर। जी हां, आप कह सकते हैं कि इंग्लिश में लिखा है लेकिन गजब बेइज्जती की है। स्क्रीन पर देखते जाइए और साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि ऑर्डर कहां से निकला और इसमें मेन बात क्या लिखी। ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, परिवहन भवन, फर्स्ट फ्लोर, मुखर्जी रोड, कोलकाता से ये ऑर्डर निकला है 30 सितंबर को। आप देख सकते हैं बाकायदा लिखा हुआ है ऑर्डर। जी हाँ, अलीद्वारपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा गया है ये कि भैया एमवी ऑफिशियल तरह तरह की इलीगल और इर्रेगुलर एक्टिविटीज में पाया गया है। ट्रक ऑपरेटरों से पैसे वसूले जाते हैं और बहुत कुछ इसमें लिखा है। अलीद्वारपुर डीएम को रिपोर्ट बनाने को कहा गया है, इस अपील पर गुजारिश की थी। फिर उसके बाद अब कार्रवाई करने को कह दिया गया है। बाकायदा ऑर्डर के माध्यम से सस्पेंशन कर दी गई है। जी हाँ, एआरटीओ हैं सुभाष बर्मन। इनकी मुख्य बातें क्या क्या लिखी वो भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हादसे के बाद अगर चाहिए वकील, करवानी हो बेल या सुपरदारी में चाहिए मदद, तो ट्रांसपोर्ट मॉल आपके लिए लेकर आया है लीगल एड इंश्योरेंस पॉलिसी। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर, शर्तें लागू। जी हाँ, अब इसमें मेन बात पर आ जाते हैं। देखिए, नाम के साथ लिखा है वेयरएज श्री सुभाष बर्मन एआरटीओ अनऑथराइज्डली क्रिएटेड एमवीआई लॉगिन इन हिज नेम। यानी कि सुभाष बर्मन एआरटीओ ने इलीगल तरीके से अनऑथराइज्डली एक एमवीआई लॉगिन अपने नाम पर कर रखा था। जी हाँ, कितनी फेरबदल की होगी, कितनी हेरा फेरी की होगी इस लॉगिन के माध्यम से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पाया गया है कि इस तरह की एक्टिविटी में वो शामिल थे। अगली लाइन में उन्होंने लिखा है यही नहीं, वेयरएज श्री सुभाष बर्मन ARTO was allegedly found to have been involved in the unauthorized issuance of bus permits। यानी कि इलीगल तरीके से, अनऑथराइज तरीके से बस परमिट कर दिया करते थे। कितना पैसा छापा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे लिखा है कि इस बात को लेकर तरह तरह से पब्लिक की तरफ से शिकायतें आती थी, ट्रक ड्राइवरों की तरफ से शिकायतें आती थी और अब इसको संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई की जा रही है। और अब इसमें नीचे लिख दिया गया, देयरफॉर द सेड श्री सुभाष बर्मन ARTO अलीद्वारपुर इज हेयरबाय प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि तुरंत प्रभाव से इन्हें, यानी कि अलीद्वारपुर ARTO सुभाष बर्मन को सस्पेंड किया जाता है। बाकायदा नीचे हस्ताक्षर हैं डॉक्टर सौमित्रा मोहन IAS, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। इनकी तरफ से ऑर्डर निकले, इन्होंने साइन किया हुआ है और ये कॉपी कई जगह पर भेजी गई है। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टोरेट, परिवहन भवन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट RTO, प्राइवेट सेक्रेटरी टू ऑनरेबल MIC ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, PS2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। इन सभी को ये कॉपी गई है। अब ये तो हो गया सुभाष बर्मन का काम। इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर और सामने आई है। पश्चिम बंगाल में ही 274 MVI को ट्रांसफर करने की पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई है। जी हां, 26 सितंबर को ही ये घोषणा पश्चिम बंगाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से की गई। ये इसलिए किया गया कि रीशफल किया जा रहा है, यानी इधर से उधर किया जा रहा है इन सभी MVI ऑफिशियल्स को। इसमें दोनों टेक्निकल और नॉन टेक्निकल शामिल है। जी हाँ, 274 में से 102 टेक्निकल MVI हैं और 172 नॉन टेक्निकल MVI हैं। इसमें लिखा गया है कि सूत्रों के अनुसार पता चला है कि ये सभी किसी न किसी इलीगल या अनऑथराइज्ड चीजों में शामिल पाए जाते हैं। तरह तरह की इनके खिलाफ शिकायतें आती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। साथ साथ ये बताया गया है कि इस तरह की जो ट्रांसफर वाली मुहिम चलाई गई है वो इसलिए की गई है कि सिस्टम में एफिशिएंसी आए, ट्रांसपेरेंसी आए, यानी कि लोगों की पारदर्शिता बढ़े। यही नहीं,
जो इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावित करने वाले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं या उनके नजदीकी हैं, उन सभी को इधर से उधर कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह बताया है या नोट किया है कि ये जो बड़े स्तर पर इस तरह की रीशफलिंग की गई है या ट्रांसफर किया जा रहा है, इसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो छवि खराब हो रही है, कहीं ना कहीं मिली भगत की वजह से या बार बार कंप्लेंट आने की वजह से वो सुधर जाए और एक इफेक्टिव मैनेजमेंट किया जा सके। इस तरह की कार्रवाई को लेकर आपके क्या विचार हैं, और जो सस्पेंशन की गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है, उसको लेकर भी आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।